और पाकिस्तान की जो आपने बात करी, और वहां पर क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आपको बता दें कि भाई पाकिस्तान के मैचेस भी सारे श्रीलंका में उन्हें इवन प्रोग्रेशन पर भी, मतलब इनके सुपर 8 भी, इनका सेमीफाइनल भी, में तो ऊपर ही होंगे, इनका फाइनल भी, हाँ वो सीडेड है, और उनका हमने फिक्सचर भी आपको दिखा दिया, तो सारे मैचेस इनके श्रीलंका में ही होने हैं। तो वहां पर आपको देखना है कि देखो आपने अच्छी चीज करी है, शादाब को रिकॉल भी कराया, आई थिंक शादाब प्लेयर ऑफ द मैच में रिटर्न पर, आपकी कॉम्बिनेशन भी अच्छी बन जाएगी, आपको इस कंडीशन में ये मैचेस मिल रहे हैं, फायदा भी हो जाएगा, सारी की सारी चीजें, और एज वेन्यू पाकिस्तान को सूट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम, जैसे इंडिया वाली बात हो जाती है, इंडिया में क्या है, जैसे हम कह रहे हैं वर्ल्ड कप वाला माहौल, 200 का स्कोर आपका 190 हो जाता है, क्योंकि थोड़ा वर्ल्ड कप का प्रेशर। श्रीलंका में मान लो वो 180 और 170 165 हो गया, तो आपकी टीम केपेबल है उतना स्कोर करने की, और बॉलिंग ठीक ठाक बॉलिंग है आपके पास, इवन अगर शहीन नहीं है, आज भी सलमान मिर्जा ने अच्छा बॉल डाला ऊपर से, ठीक है, आपके पास यहाँ पर आपने वसीम खिलाया, बट वैसे आपके नसीम खेलेंगे, नसीम भी बढ़िया है, तो वो दो आपके फास्ट बॉलर्स हो गए। फहीम अशरफ ने अच्छा काम किया जब से वो वापस आए। फिर आपका स्पिन के ऑप्शन में एक अबरार है, अबरार का बैकअप उस्मान तारिक होंगे, फिर आपके पास नवाज है, फिर आपके पास शादाब है, फिर आपका सैम अयूब भी और सलमान अली आगा भी है। तो उन कंडीशंस के लिए देखो, चेंज ऑफ पेस के लिए फहीम भी अच्छे हैं, ठीक है, नसीम भी अच्छा डालते हैं, डेथ में एक टाइम पर वो अच्छा डालते थे, उनका नाम उतना नहीं हो पाया क्योंकि वो मैच जिता नहीं पाए थे, बट उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी रही। तो बॉलिंग ग्रुप अच्छा है, बट विद द बैट ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी इन पर है कि ऊपर से स्टार्ट कैसे मिलती है, और उस ऊपर की स्टार्ट में बाबर आजम को नहीं गिन रहा हूं, सैम अयूब और साहिबजादा फरहान, और बैटिंग ऑर्डर इनको तलाशना होगा, ये आगे क्या कॉम्पोजिशन करते हैं, क्योंकि अभी की जो लाइनअप खेल रही है प्रोविजनल, इसी में से इनकी आगे 15 बनेगी, उस 15 में से 11 बननी है। 11 एज ऑफ नाउ मुझे जो लग रहा है कि इनके लिए बेहतर होगी, सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, ये दो ओपन करें, 3 नंबर बाबर आजम हो जाएंगे, 4 नंबर ये सलमान अली आगा आ जाते हैं कभी कभी, 4 नंबर सलमान अली आगा, 5 को उतना नीचे करने का मतलब नहीं है ना। हाँ मतलब, बट सलमान अली आगा नीचे तो और वेस्ट है ना, 4 में सपोज कभी कोलैप्स में कुछ कर जाए, फकर कम से कम चला तो देता है, फकर ने यूएई वाले में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्टार्क को मारा था, तो 5 नंबर अगर ये हो जाते हैं, अब इनको डिसीजन लेना पड़ेगा कि उस्मान या फिर शादाब। शादाब अगर अपनी गेम में वापस आ गए, बॉल अच्छा डाल रहे तो वहां पर शादाब को खिलाओ, उस्मान को हटाओ, साहिबजादा आपकी कीपिंग कर देगा। तो 6 नंबर हो गया आपके शादाब, फिर 7 नंबर आपके हो गए नवाज, फिर 8 नंबर आपके पास रहेंगे फहीम अशरफ, फिर एक आपका स्पिनर हो गया अबरार मेन स्पिनर, और 2 आपके फास्ट बॉलर्स हो गए शहीन नसीम, और शहीन की जगह शहीन ऊपर बैटिंग कर जाएंगे। हाँ, और फिर आपके या तो सलमान मिर्जा हो जाएंगे अगर शहीन की मतलब फिटनेस कोई इशू है। और आप रिजर्व में भाई ये गलती मत करना कि हारिस रऊफ को बैटिंग डेप्थ इनकी अच्छी दिखती है, बट वही है कि इनका अगर बट फिनिशर टॉप ऑर्डर से आपने विकेट गिरा दिए, हाँ, तो फिर ये फंस जाएंगे। बट अच्छी चीज कह रहे हैं कि मैचेस श्रीलंका में खेल रहे हो भाई, इतना तो इनकी काबिलियत है यार कि 130-135 के स्ट्राइक रेट पर खेल लेना। स्पिन इनके लिए बड़ा मसला रहता है, हम कह रहे हैं कंडीशन इनके लिए फेवरेबल, बट स्पिन खेलना भी टास्क होता था। ऐसे में ऊपर से जरूरी है कि सैम अयूब टाइप, साहिबजादा फरहान टाइप ये आपको पावर प्ले के पुश दे दें। आज भी जैसे हुआ कि जैसे आपने बोला कि पावर प्ले में रन अच्छे लग गए थे, लेकिन बाद में घूम फिर कर थोड़ा स्कोरिंग रेट कम हो गया था, तो ये चीज इनको एड्रेस करनी पड़ेगी। बाकी इनके लिए फिक्सचर्स के लिहाज से अच्छी चीज क्या है कि यहां से आगे जाओगे। अब अपसेट वगैरह खा लिया पहले ही, यूएस ने फिर लपेट दिया तो अलग बात है, बट आप जब आगे जाओगे सुपर 8 में जो आपकी वाली साइड है, आपके वाले ग्रुप में क्या है, इंग्लैंड आएगी, श्रीलंका आएगी, न्यूजीलैंड आएगी, वो आपके लिए कंपेरेटिवली आसान है रादर देन उधर आप जो बात करें कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया और वेस्ट इंडीज। तो यहां पर और आपने मैचेस खेलने अपने वहीं पर श्रीलंका के अंदर, तो आप वहां से आगे निकल सकते हो सारे समीकरण देखते हुए। बेस्ट 11 भी मुझे लग रहा है कि इनकी यही बनेगी। हाँ, अगर नौबत पड़ती है तो अगर फकर का बहुत बुरा जा रहा है तो उस्मान खान को ट्राई आउट कर लेना। और ये क्या एक डिसीजन लेते हैं, मतलब 11 तो हमने गिन लिए थे, एक आपका बाहर हो गया उस्मान खान 12, उस्मान की जगह शादाब डाल दिया ना। नहीं मैं कह रहा हूं कि अगर बाहर हो जाते तो 12वां उस्मान, 13वां आपका सलमान मिर्जा भी हो गया अगर शहीन खेल रहे हैं, 14वां आपका अगर उस्मान तारिक के आप एक्शन को लेकर कॉन्फिडेंट हो। बट स्पिनर तो इतने हैं इनके पास, बट एक ही होता है कि जैसे मेन अबरार जैसे खेल रहा है, एक प्राइमरी स्पिनर तो थोड़ा प्राइमरी स्पिनर होता है ना, मतलब नवाज की आप देखो ना, सैम अयूब भी अभी हाल फिलहाल में जो भी जितने भी गेंदबाजी कर रहे थे बड़े इफेक्टिव देखे थे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट एक लीड स्पिनर और उस्मान के साथ भी है ना कि अभी एक वो जिसे हम कहते हैं कि नोवेल्टी फैक्टर और प्लस इरिटेट करने वाला बोलर। हाँ, अभी IL T20 में भी शायद पुलाड का कुछ लफड़ा वगैरह हो गया था। और 15वां नाम आप अपनी कॉल लो भाई, आपको अगर एक्स्ट्रा पेसर चाहिए, अगर आपकी शहीन की इंजरी का इशू है, हारिस राव को तो छोड़ ही देना, किसी और को रखना, चाहे वो वसीम अभी खेल रहा है उसको रखना, या आपको बैटर चाहिए तो अब्दुल समद इनके हैं या फिर नफे इनके पास। नसीम को गिन लिया था हमने, नसीम गिन लिए थे, नसीम को तो प्लेइंग 11 में डाल दिया। हाँ, तो ये वसीम जूनियर रहेंगे हो सकता है। वो भाई हारिस राव को ले जाओगे तो आपकी मर्जी है। बाकी तो इनके लिए जो है बाकी हिसाब किताब ठीक है, और टीम भी इनकी मतलब कंडीशंस वाइज इनके लिए बढ़िया काम हो जाएगा। जो कंडीशंस इनको मिल रही है वहां पर ये काम कर सकते हैं, और ज्यादा पॉलिश। ये फॉल्स मतलब इस कॉन्फिडेंस में मत रहना कि हमने श्रीलंका हराई, हमने साउथ अफ्रीका इनके साथ सुपर 8 में कौन कौन होगा? श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। हाँ, वहां पर भी ठीक है मामला
भाई मतलब ऐसे देखो तो मतलब अगर अच्छा कर गए श्रीलंका में तो हो सकता है मैं करूँगी, बट आप सारी क्रिकेट अपनी वहीं खेल रहे होंगे, ठीक है, आप सारी क्रिकेट वहां खेल रहे होंगे। इंग्लैंड अपनी अभी जैसे इंग्लैंड जो जिस ग्रुप में है वो आपका बांग्लादेश वाला ग्रुप है, अभी वो कहाँ खेलेगा पता नहीं है, बट स्टिल जब भी कोई आएगा यहाँ पर नया होगा ना उनके लिए, आप तो श्रीलंका में ही खेल रहे होंगे। और जब देखो न्यूजीलैंड की टीम क्या कि न्यूजीलैंड बहुत आतंक वाली क्रिकेट वैसे नहीं खेलती, तो न्यूजीलैंड के साथ आपका बन जाएगा। अगर इंग्लैंड बहुत ही तगड़ा खेल रही है, श्रीलंका को तो हरा दोगे, श्रीलंका को तो मतलब ऐसा नहीं कि श्रीलंका की बात, अभी तो ये सीरीज खेल ही रहे हाँ, हैं इसका, और श्रीलंका की पूरी प्रॉपर टीम है, आपकी टीम में बल्कि प्लेयर्स नहीं है, आपको क्या करना है, न्यूजीलैंड को ही तो हराना है। अगर मान लेते कि इंग्लैंड ऊपर की टीम है, और इंग्लैंड की टीम भी स्ट्रगल कर रही है बाय द वे अभी यहाँ श्रीलंका में, तो भाई अगर श्रीलंका में खेलना है तो पाकिस्तान के पास स्पिनर चूंकि अच्छे हैं, इसलिए आप उनको एडवांटेज दे दोगे। बट फिर वही चीज़ है कि बैटिंग वाला क्या, अगर 180 प्लस वो चले गए तो फिर इनके बस की बात भी नहीं होगी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसीलिए इनके लिए क्या है कि भाई यहाँ पर जो इनका हिसाब किताब बन रहा है, वहाँ पर उनके लिए चीज़ें सही बन रही हैं, जिस तरीके से जो कॉम्बिनेशन इनका बन रहा है कि क्या कुछ यहाँ पर आप कर सकते हो, तो आपके पास वो रास्ते हैं, वो अवेलेबल हैं, कॉम्बिनेशन भी आपके पास है, सारा का सारा आपका जो है कैंपेन वहीं पर खेला जाएगा। इवन जब आप प्रोग्रेस भी करोगे तो प्रोग्रेस करने पर भी आपने वहाँ खेलना है, तो आपके लिए बढ़िया चीज़ें हैं। अब ये एक अंडर परफॉर्म करना, दूसरी चीज़ ये है कि बाबर आजम का हमने जिक्र नहीं किया, बट देन बाबर आजम को भी वो बाबर आजम बनना है या फिर वही करनी है नौटंकी कि मुझे कप्तानी दे दो, मुझे ये कर दो, मैं फैब 4 में आऊँगा, मैं ये है वो है। आपकी परफॉर्मेंस ही आपको डिफाइन करेंगी अब, और हाई टाइम है, बहुत आईसीसी इवेंट्स हो गए, अभी भी आपका वो जो 19 का न्यूजीलैंड वाला शतक है वो याद किया जाता है परफॉर्मेंस के नाम पर। तो यहाँ पर इम्पैक्ट डालो यार, आप नंबर 3 खेलोगे। बट यार हाल फिलहाल के बाबर आजम की फॉर्म भी है, जो पाकिस्तान में वापस भी आए T20 में, तो वो 0-0 याद आ रहा है मुझे कि आते ही पहले मैच में कवर्स पे आउट हो गए थे, उसके बाद एक आधा 50 बनाया एक मैच में उन्होंने, BBL में जो हाल फिलहाल की उनकी परफॉर्मेंस है हर मैच में वो निकल रहे हैं। तो बाबर आजम के ऊपर भी आप प्रेशर लेके ही आओगे कि भाई, बट अब ये है ना कि देखो भाई, अगर बाबर आजम अब भी नहीं करेंगे, वापस क्यों लाए हैं उन्हें? अगर तो वापस तो कायदे से देखो तो शादाब भी वापस आए हैं, बाबर आजम भी वापस आए। देखो शादाब की तो आप परफॉर्मेंस पे बोलोगे ना, बाबर को सिर्फ रेपुटेशन पर लाए हो आप, और ऊपर के कोई नहीं चले इसलिए लाए हो। हाँ, ये भी है, ये है ना रीजन। बाबर को आपने मतलब देखो, कोई माने ना माने, बाबर पर आपने थोड़ा सा एक एहसान टाइप कर दिया कि भाई आपको वापस ले आ रहे हैं, और अगर इनके बाकी के लड़के कोई अच्छा परफॉर्म करते तो शायद बाबर की जगह नहीं बनती, या फकर ही अच्छा कर रहे होते तो आप डिबेट नहीं करते यार कि 3 नंबर फकर को खिलाओ। आप डिबेट इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि भाई यहाँ पर उनके लिए जगह नहीं है। और उनके साथ साथ जो हम बाकी की भी बात कर रहे हैं, जो नीचे आपके चाहे उस्मान अभी खेल रहे हैं या चाहे सलमान अली आ गए, कोई बल्लेबाज वैसा नहीं है ना। अगर कोई होता तो आप मान लो अपने, आई थिंक माज सदाकत जिनकी हम बात करें, या फिर कोई और अच्छा खेल रहा होता, या कोई भी नफे की लोग बात करते हैं, लोग खेल रहे होते, मौके भुना रहे होते, तो इनमें से तो आप बोलते कि इनको खिलाओ। तो चीज़ मतलब ये है। बाकी पाकिस्तान की जो ग्रुप वाइज हमने बोला, इंडिया वाला ग्रुप है, इंडिया पाकिस्तान की मैच सबसे मतलब ग्रुप इनको अच्छे मिले हुए हैं। हाँ। श्रीलंका में खेल रहे हैं उस चीज़ का। और क्या होता है ना कि मान लो कि इस सीरीज में इनकी परफॉर्मेंस नहीं भी आई, बट अपने सारे मैचेस, लीग मैचेस जब श्रीलंका में आप खेलोगे तो वो कहते हैं ना कि बेहतर होते होते भी और आप बेहतर हो सकते हो। और एडवांटेज इनके साथ वही रहेगा कि भाई जिनके साथ हैं ग्रुप में, उस पर मतलब बहुत ज़्यादा इनको एडवांटेज हो सकता है।